वायरल डिजीज या वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग। दोस्तों, विषाणु से होने वाले रोग का भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ट्रिक क्या है? एडे पोइचे पोइचे छोग हिंग हरे। ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब शार्ट भाषा में यानी आसान भाषा में आपको सारे रोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले ए से हो जाएगा एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यदि वायरस की बात करें तो यह होता है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से यह रोग होता है। इसमें क्या होता है, जो HIV वायरस होता है जैसे ही बॉडी में एंटर करता है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाता है, गरीब अल्लाह के नाम पे दे दे। तो जब WBC उसे मारने आता है तो HIV कहता है हम तो खुद मरे हुए हैं, हमें क्या ही मारेंगे आप। तो WBC उस वक्त रहम कर देता है, उस पर मारता नहीं है, क्योंकि उसमें पावर नहीं रहती है, अपोज नहीं करता है ना वो किसी चीजों का, तो इस वजह से वो नहीं मारता है। वो क्या करता है, अपना साम्राज्य बढ़ाता है। 3 या 4 साल इसमें लग जाते हैं उसको। जैसे ही वो अपना साम्राज्य बढ़ा लेता है बॉडी में या ब्लड में, वो क्या करता है, WBC को क्या कर लेता है, ब्लड के नष्ट कर देता है। और जैसे ही WBC नष्ट हुआ तो आपने जान लिया कि उस राज्य में सैनिक ही नहीं है, उस देश में या फिर उस किंगडम में सैनिक ही नहीं है। जब सैनिक नहीं रहेंगे दोस्तों तो कोई सा भी औना पौना राजा उस राज्य पे आक्रमण कर देगा। ठीक वैसा ही होता है HIV रोग में यानी एड्स में। HIV में क्या होता है, छोटे से लेकर के बड़ी बीमारियां हावी हो जाती हैं उस व्यक्ति पर जिसे एड्स हो गया है, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो चुकी है। ठीक है, एड्स के बारे में जान लिया। डेंगू से हो गया डेंगू। डेंगू यह बुखार एक प्रकार का होता है जो डेंगू मच्छर से होता है। यदि इससे बचना है तो आप मच्छरदानी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पो से हो जाएगा पोलियो। पोलियो, ये जो पोलियो होता है दोस्तों वायरस से होने वाला रोग है। हालांकि जितने भी बताऊंगा मैं सारे ही वायरस से होने वाले रोग हैं। इस पोलियो रोग में क्या होता है कि उस व्यक्ति की जिसके अंदर पोलियो रोग हो चुका है उसका क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है। ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लू। और फ्लू जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है बर्ड फ्लू, एक होता है स्वाइन फ्लू। दोस्तों बर्ड फ्लू का कारण जो होता है वायरस वो H5N1 होता है, जबकि स्वाइन फ्लू का जो वायरस होता है H1N1 होता है। क्या होता है, H1N1। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि H5 कहाँ रहेगा और N1 कहाँ रहेगा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के बारे में आपने जान लिया। इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को फ्लू हो गया है वो सांस लेने में उसको क्या हो गई, कठिनाइयां हो जाएंगी। से हो जाएगा चेचक। चेचक के बारे में आपने सुना होगा, स्टार्टिंग में यह बहुत बड़ी महामारी थी लेकिन यह एक बीमारी में तब्दील हो गई है। और बीमारी और महामारी में क्या अंतर है वो पिछले वाले लेक्चर में हमने बता दिया है। से हो जाएगा छोटी माता। जैसे चेचक होता है यह बड़ी साइज में होता है और शरीर के हर एक अंग में हो जाता है, वैसे ही छोटी माता वो छोटे साइज में होती है और शरीर के हर एक अंग में यह भी हो जाता है। ठीक है, ग से हो जाएगा गलसुआ। गलसुआ दोस्तों, गलसुआ में क्या होता है, हमें बताया था जब डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहा था मैं, तो उस वक्त बताया था कि जो लार ग्रंथियां होती हैं उसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल और तीसरा होता है मैंडिबुलर ग्लैंड। तो जो सबसे बड़ी ग्लैंड होता है जो कान के नीचे पाया जाता है उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। उस ग्लैंड का क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड।
पैरोटिड ग्लैंड में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, ये गाल जो होता है बड़ा हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, गलसुआ कहते हैं। वह किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ये हो गया छोटी माता, छोटी माता, और ये है गलसुआ। ये ही से हो जाएगा, ही से होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक रोग होता है दोस्तों जो लीवर को प्रभावित करता है, यह भी वायरस के वजह से होता है। म से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये वाला जो बीमारी है दोस्तों, मैं जब आपको ब्रेन पढ़ा रहा था तो बताया था कि जो क्रेनियल बोन होता है उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है जिसे मेनिंजाइट मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेनिंजाइट मेम्ब्रेन में यदि दिक्कत, कोई यदि प्रॉब्लम या परेशानी या सूजन हो जाती है तो उसे कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस रोग होने का भी कारण क्या है, वायरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह से हो जाएगा हर्पीज। हर्पीज एक प्रकार का रोग है दोस्तों। इसमें क्या होता है, खुजली होने लगती है व्यक्ति को, और खुजली होने लगती है तो इस हद तक होने लगती है कि खुजली में आदमी स्किन को ही निकाल लेता है। हालांकि स्किन इतना खराब हो जाती है कि खुजाते खुजाते स्किन ही बाहर आने लगती है। ठीक है, तो हर्पीज हो गया। हर्पीज के बाद र से होगा रैबीज। रैबीज, रैबीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कुत्ते के काटने की वजह से यह बीमारी होती है। इसमें हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर लगने लगता है व्यक्ति को। तो दोस्तों ये रहा वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय